गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे काफी सारी न्यूज अपडेट्स हैं मेरे पास आप लोगों के लिए। बात करेंगे जॉन सीना की, ब्रॉन स्ट्रोमन की, मंडे नाइट रॉ के बाद क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है, बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोच रही है और समर स्लैम के लिए उनके क्या प्लान्स अब हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहें। और अगर मंडे नाइट रॉ का रिव्यू ऑलरेडी आपने चेकआउट नहीं करा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो भाई स्मैकडाउन की रेटिंग्स आ चुके हैं फाइनल वाली, जो कि हमें देखने को मिली थी। और जानते हैं हम कि पहली बार फैंस आए थे इतने समय बाद और काफी ज्यादा रेटिंग बढ़ गई पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में, क्योंकि एवरेज व्यूअरशिप थी गाइस 2.310 मिलियन व्यूअर्स और ये 16.31% ज्यादा थी रेटिंग्स। इनफैक्ट जनवरी 22 के बाद ये सबसे ज्यादा रेटिंग्स आई हैं स्मैकडाउन की अभी तक, ऑलमोस्ट 6 महीने की बेस्ट रेटिंग्स है। तो क्राउड के वापस आने से फर्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली फायदा हुआ है। क्या ये कंसिस्टेंटली आगे चलता जाएगा? उम्मीद करेंगे ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने 3 कमाल के शोज दिए हैं क्राउड के वापस आने के बाद। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और ब्रॉन स्ट्रोमन हम जानते हैं कि जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रिलीज कर चुकी है, कल उन्होंने अपने shop.www.com पे 2 नई मर्चेंडाइज रिलीज कर दी, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन की एक टी शर्ट और एक टैंक टॉप। और मुझे लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है ब्रॉन स्ट्रोमन को वापस लाना। अब उनका जो नॉन कंपीट क्लॉज है वो अगस्त 31 तक चलता है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमन AEW के साथ साइन करना चाहते हैं और टोनी खान काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं इस मूव के लिए कि वो ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी में ला सकें। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्ट्रोमन की मर्चेंडाइज को एक बार फिर से लिस्ट करा है, क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आने वाले हैं? अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है या फिर कोई रूमर ऐसा नहीं कह रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन एक हिंट ये हो सकता है कि स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आएंगे। अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि क्योंकि अभी वो एक नॉन कंपीट क्लॉज के अंडर है, तो अभी उनका पूरे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ और शायद इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू के पास परमिशन है कि वो ब्रॉन स्ट्रोमन की मर्चेंडाइज बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है चीज काफी ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, और इस पे अपडेट्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चांस अभी भी ऐसा बन सकता है कि स्ट्रोमन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ जाएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई शार्लेट ने बेकी लिंच के बारे में बात करी थी मंडे नाइट रॉ में और बोला था कि बेकी लिंच के बारे में तुम क्यों लोग चैंट कर रहे हो, वो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, घर पे बैठी है और मैं पूरी डिवीजन को यहाँ पे चला रही हूँ, मैं मेन हूँ। और बेकी लिंच ने जाके कमेंट करा ट्विटर के ऊपर, उन्होंने लिखा कि भाई हाँ मैं घर पे बैठ के अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, लेकिन तब भी पूरी डिवीजन में सबसे ओवर मैं ही हूँ। अभी तो मैं घर पे हूँ तब लोग मेरे लिए चैट कर रहे हैं, सोच लो जब मैं वहां होंगी तो क्या होगा। तो भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया है यहाँ पे बिल्कुल बेकी लिंच ने, और मजा आ गया देख के भाई कि कितनी इन दोनों के बीच में अभी से जो हीट है वो स्टार्ट हो गई। क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, आई डोंट नो, लेकिन इनके बीच की स्टोरी लाइन आई थिंक पॉसिबली स्टार्ट हो सकती है। अब बेकी कब वापस आएंगी वो देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब ज्यादा टाइम बचा उनके वापस आने में, तो वो चीज भी गाइस इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई निकी एश इज नाउ द न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और मैं एक बात बोलूंगा कि मुझे उनके लिए काफी खुशी हो रही है, क्योंकि एक ऐसी सुपरस्टार जिसने काफी लो से स्टार्ट करा, उसके बाद NXT में पहले वो मैनेजर टाइप थी, कुछ हमेशा एक साइड पीस की तरह थी निकी क्रॉस। ऐसा नहीं था कि ये मेन इवेंट अपने बल पे कर सकती हैं, लेकिन अब फाइनली जो है उन्होंने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया है। और आप कुछ ट्वीट्स देख रहे हैं यहाँ पे कि रेसलिंग वर्ल्ड ने रिएक्ट करा उनकी इस विक्ट्री के ऊपर। लेकिन गाइस एक काफी इमोशनल मोमेंट उन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार किलियन डेन के साथ भी शेयर करी, जहां पे किलियन डेन ने लिखा कि हाँ भाई इसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है और निकी ने कभी गिव अप नहीं करा और एक के बाद एक जो है उन्होंने स्टेप लेती रही और आज वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन चुके हैं। और निकी क्रॉस ने उनको रिप्लाई करा कि देखो भाई मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और उन्होंने लिखा कि भाई तुम्हारे बिना जो है ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि हर दिन तुम मेरी लाइफ में एक सपोर्ट बन के खड़े हुए थे। तो ये काफी बढ़िया एक्सचेंज था इन दोनों के बीच में। और दूसरी तरफ अंड्राडे ने भी ट्वीट करी और लिखा कि शार्लेट तुम हमेशा ही चैंपियन रहेगी, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू निकी क्रॉस। तो भाई अंड्राडे अपना घर संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत तारीफ मैं कर दूं, लेकिन एक्चुअली में वो हार चुके हैं टाइटल और अंड्राडे को भी शायद वो बात कहीं ना कहीं पसंद नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल मैं यही बोलूंगा भाई कि निकी क्रॉस के लिए काफी बढ़िया लग रहा है। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि अचानक से विंस मैकमैन ने सोचा कि इसको मुझे पुश कर देना चाहिए, इसके पीछे एक रीजन है। और रीजन ये है कि ये निकी क्रॉस का जो नया गिमिक हमें देखने को मिल रहा है सुपर हीरो वाला, ये उनकी खुद की क्रिएशन है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि जब ये गिमिक उन्होंने पिच करा विंस को, तो वो काफी खुश हो गए, क्योंकि इसके अंदर उनको मौका दिख रहा है कि हम काफी सारी मर्चेंडाइज बेच सकते हैं, निकी क्रॉस को प्रमोशनल इवेंट्स में भेज सकते हैं, चैरिटी वर्क करा सकते हैं। तो ये कैरेक्टर सिर्फ ऑन टीवी अच्छा काम नहीं कर सकता, बल्कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स में भी एक प्रॉफिटेबल तरीके से आ सकता है।
तो निकी क्रॉस का ये आइडिया काफी अच्छा लगा विंस को और उसका रिवॉर्ड अब उनको मिल रहा है, पहले मनी इन द बैंक और अब रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी WWE उन पे गिव अप कर देगी, उनको अच्छे से बुक करेगी और गाइस ये काफी मस्त चीज है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो भाई जॉन सीना आए पहले मनी इन द बैंक में, अब वो आए रॉ पे और वो स्मैकडाउन पे भी आने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनका स्टेटस क्या है, तो मैं क्लियर कर दूं कि जॉन सीना इज अ फ्री एजेंट। फ्री एजेंट का मतलब ये नहीं कि किसी और कंपनी के साथ जाके साइन कर लें, लेकिन उनके ऊपर ये ब्रांड स्प्लिट वाले रूल्स नहीं अप्लाई होंगे। वो किसी भी ब्रांड पे कभी भी अपीयर हो सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस। और ये रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि सीना के साथ WWE ऐसा कर रही है ताकि अगर मंडे नाइट रॉ पे भी जरूरत पड़े तो वो जॉन सीना को लेके आ सकें और कोई प्रोमो वगैरह वो कट कर सकें, जैसे उन्होंने आज करा। तो अब स्मैकडाउन पे जाके जॉन सीना कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को, और ये बात तो हम जानते ही हैं कि अब कितना एक्साइटिंग होने वाला है सब कुछ, क्योंकि समर स्लैम में इन दोनों का मैच जो है बिल्कुल जबरदस्त होगा। अगली स्टोरी की हम बात करें तो भाई यहाँ पे कीथ ली और मिया यिम दोनों ने रिएक्ट करा कीथ ली के रॉ के रिटर्न पे, और ली ने थैंक यू बोला डैलस को कि जो उन्होंने रिएक्शन दिया, जो पॉप उनको दी, और मिया यिम ने भी बोला कि भाई खुशी के आंसू आ रहे हैं क्योंकि फाइनली इतनी लंबी वेट के बाद कीथ ली वापस आ गए हैं मंडे नाइट रॉ पे। अब स्पेक्यूलेशन ही चल रही थी कि उनको चैंपियनशिप फ्यूड में डाला जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस के साथ उनका मैच किया जा सकता है, लेकिन जो अभी तक हमें देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से डेमियन प्रीस्ट ज्यादा एक नंबर 1 कंटेंडर लग रहे हैं। अब हो सकता है WWE एक ट्रिपल थ्रेट भी कर दें इन तीनों के बीच में, जो अपने आप में एक बढ़िया मैच होगा। लेकिन जो मैं देखना चाहूंगा वो ये है कि कीथ ली की बुकिंग अब WWE मेन रोस्टर पे अच्छे से होनी चाहिए, और वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं भाई तो कैरियन क्रॉस के रिटर्न पे स्कारलेट ने भी रिएक्ट करा, और काफी लोग खुश नहीं थे इस बात से कि रॉ पे स्कारलेट क्यों नहीं आई, लेकिन इसका रीजन मैं आपको एक स्पेक्यूलेट करके बता सकता हूं कि रिसेंटली WWE ने स्कारलेट के भी अलग से ट्रायल्स लिए थे मेन रोस्टर के लिए, यानी कि वो उनको विमेंस डिवीजन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो प्रोबेबली हो सकता है कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट को WWE अलग कर दे, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जैसे पॉल हेमन के बिना ब्रॉक लेसनर नहीं है, पॉल बेरर के बिना अंडरटेकर नहीं है, ऐसे स्कारलेट के बिना कैरियन क्रॉस का जो मैजिक है वो आधा अधूरा हो जाता है। और आज मंडे नाइट रॉ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कैरियन क्रॉस ये वही कमाल का NXT चैंपियन है, जबकि उनके पास टाइटल था, वही चौड़ वो अपनी दिखा रहे थे, लेकिन वो मैच भी हार गए और उसके बाद इतना कुछ खास भी उन्होंने नहीं किया। तो आई थिंक स्कारलेट जो है कैरियन क्रॉस के साथ डेफिनेटली रहनी चाहिए, लेकिन उनके रिएक्शन में उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, और काफी क्लियर आज हो ही चुका है कि मेन रोस्टर पे तो कैरियन क्रॉस आएंगे, वो भी मंडे नाइट रॉ पे। अब वो NXT टाइटल अपना जो के अगेंस्ट हारेंगे, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करें गाइस तो यहाँ पे एक और ट्रेड कर दिया गया है, एक सीक्रेट ट्रेड, और रॉ से स्मैकडाउन पे WWE ने भेज दिया नाओमी को। अब जबकि WWE की वेबसाइट पे रॉ सुपरस्टार की तरह उनको अभी लिस्ट करा गया है, ये माना जा रहा है कि नाओमी अब स्मैकडाउन के रोस्टर पे हैं, और इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहली बात है कि ऑब्वियसली उनके हस्बैंड जो है उस शो के ऊपर काम करते हैं, जिमी ऊसो, तो उनके साथ वो रहना चाहती हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस वाली स्टोरी लाइन के अंदर नाओमी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, और इसकी वजह से उनको स्मैकडाउन पे डाला जा रहा है। अब अगर ऐसा होगा तो रोमन रेंस के इस पूरे स्टेबल के अंदर एक फीमेल कैरेक्टर की भी एडिशन हो जाएगी, एक और फैमिली मेंबर की एडिशन हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन स्मैकडाउन पे शायद हमें देखने को मिल सकता है कि नाओमी जो है गाइस वो यहाँ पे आएंगी और रोमन रेंस के स्टेबल को ज्वाइन कर सकती हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो हमने देखा था रॉ पे कि कैसे बुरी हालत कर दी मैकिंटायर ने शैंकी की चेयर बजा बजा के, 20 से भी ज्यादा शॉट्स, लेकिन ऐसा लगता है कि मिक फोली जो ऑब्वियसली एक हार्डकोर लेजेंड है, उनको ये बात इतनी अच्छी लगी नहीं, और उन्होंने अपने ट्विटर पे जाके लिखा कि भाई देखो अनलेस एंड अनटिल जब तक तुम WWE में एक आइकॉनिक फ्यूड ना बिल्ड कर रहे हो, एक एपिक फ्यूड ना बिल्ड कर रहे हो, तब तक तुम्हें ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, 20 शॉट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मिक फोली का ये परसेप्शन था। आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी बात सही है कि भाई इंजरी का रिस्क ऑब्वियसली रहता है, इतने ज्यादा शॉट्स मारे थे मैकिंटायर ने, लेकिन फिर वही बात है कि प्रो रेसलिंग के अंदर आई थिंक वो सारी सेफ्टी लेके ही चल रहे थे, और आई होप कि शैंकी बिल्कुल सही है। जबकि उनकी पीठ की बुरी हालत हो गई थी, हमने देखा तो उनके बैक पे कैसे निशान पड़े हुए थे चेयर के उसी टाइम पे, तो अब वो स्वेलिंग वगैरह होती है और मतलब बहुत दर्द भी होता है उस चीज का, और वो बात हम जानते हैं। तो फोली की बात भी सही है, लेकिन जो सेगमेंट हमें देखने को मिली थी आज रॉ में वो काफी एंटरटेनिंग थी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो सेथ रॉलिंस ने रिएक्ट करा बिग ई के मनी इन द बैंक की विक्ट्री पे। अब हम जानते हैं कि रॉलिंस को यूनिवर्सल टाइटल चाहिए था, वो नहीं मिला, रोमन के अगेंस्ट मैच नहीं मिला, और मनी इन द बैंक भी नहीं मिला। तो बिग ई की पोस्ट पे वो ट्वीट करते हैं जाके कि यू डिस्गस्ट मी, तुमसे मुझे अब नफरत हो चुकी है भाई, तुम मेरे सामने मत आना। और रॉलिंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि उनकी जो मतलब डेस्टिनेशन थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की वो बिल्कुल साइड हो चुकी है और एक अलग ही पाथ पे वो चल पड़े हैं। अब हम जानते हैं उनका मैच एज के साथ होने वाला है मनी इन द बैंक में, जो कि कमाल का मैच होगा अपने आप में, और उसकी फ्यूड गाइस हो जाएगी स्टार्ट स्मैकडाउन पे। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं काफी कमाल की चीज जो मनी इन द बैंक में हमें देखने को मिली, टीवी पे नहीं लेकिन ऑफ द स्क्रीन। जब जॉन सीना आते हैं तो एक बच्चा निकल के आता है
रिंग साइड पे और उसको फोटो लेनी थी जॉन सीना की, तो अपनी सीट से वो थोड़ा आगे आ गया था और सिक्योरिटी गार्ड आके उसे कहता है कि भाई नहीं तुम पीछे जाओ, ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन लिंडा मैकमैन जो कि ऑब्वियसली विंस मैकमैन की वाइफ है, वो रिंग साइड पे थी वहां पे और उन्होंने बोला सिक्योरिटी गार्ड को कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्चे को तुम फोटो खींचने दो, उसका भाई सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो ये काफी एक अच्छा एक्ट था लिंडा मैकमैन की तरफ से और डेफिनेटली उस बच्चे की ड्रीम भी पूरी हो गई। तो मुझे स्टोरी काफी बढ़िया लगी गाइस। और एक छोटी सी अपडेट में और एंड में आपको दे दूं रिगार्डिंग समर स्लैम कि माना जा रहा है कि अगर WWE अब से लेकर मनी इन द बैंक से समर स्लैम तक इस हाइप को मेंटेन करके रखती है, इस मोमेंटम को मेंटेन करके रखती है, तो समर स्लैम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेपर व्यू इस साल का नहीं, पिछले 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, हो सकता है ऑफ ऑल टाइम। तो भाई अगर ऐसा है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन समर स्लैम के अराउंड हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है और आने वाले हफ्ते और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, सारी अपडेट्स अच्छी लगी हैं, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।